हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपने अपने टॉपिक राजस्थान की नदियों को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है लूनी, माही, ज्वाई, पार्वती। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक तो चंबल और एक माही है। कौन सी है जो खंबात की खाड़ी में? चंबल तो बंगाल की खाड़ी में और ये माही खंबात की खाड़ी में। अब देखो माही नदी के बारे में अपन देखते हैं पहले। ये माही नदी है, कहाँ से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले के आममोरू की पहाड़ी, आममोरू की पहाड़ियों से। और फिर कहाँ अपना जल समाहित करती है? कच्छ के रण में। और ये अपना राजस्थान है। इधर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? खांडू बांसवाड़ा, खांडू गांव है, बांसवाड़ा में अपना प्रवेश करती है ये राजस्थान में। और इस नदी में इधर से सोम नदी मिलती है, सोम, और इधर से जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम कहाँ है? भौर माता की पहाड़ियाँ, प्रतापगढ़। भौर माता की पहाड़ियाँ, प्रतापगढ़। सोम नदी का उद्गम कहाँ होता है? बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। सोम नदी बिछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर, जाखम भौर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़, खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है कच्छ के रण में। और ये जहाँ त्रिवेणी संगम है, ये कहाँ है? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम ये स्थान का नाम है। कहाँ है त्रिवेणी संगम? सोम माई जाखम का बेणेश्वर धाम। और किस गांव में ये? नेवटपुरा गांव में। और आसपुर तहसील है ये इनके, और जिला डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नेवटपुरा गांव के बेणेश्वर नामक धाम नामक स्थान पर यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक है ये, सोम होगा, जाखम। माही को वांगड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। अब देखो इसके अलावा इसे और क्या नाम है? आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वांगड़ की गंगा के अलावा इसे आदिवासियों की गंगा। दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। एक है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति, ये क्वेश्चन बहुत एक बार एग्जाम में आ चुका है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? सोम, माही, जाखम, चंबल, जो भी ऑप्शन में आते हैं। आदिवासी गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा। वांगड़ की गंगा, माही को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में बह के और पुनः माही नदी।
माही नदी से मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में और फिर गुजरात में। माही नदी का संबंध कितने राज्यों से है? 3 राज्यों से। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर। कितने राज्यों से संबंध है? 3 से। कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? सोम, माही, जाखम, बांडी। देखो कितनी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिलों के बीच की सीमा बनाती हुई देखो कौन सी नदी है? देखो ये माही नदी है, यहाँ बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा, यहाँ सोम आती है और यहाँ डूंगरपुर है। बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर और ये उदयपुर है। अब देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा ये डूंगरपुर, कौन सी नदी? माही नदी। अब अपन पूछे कि उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य सोम नदी और इनके माही नदी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के माही नदी। और यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सोम नदी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण, इराऊ को इरू या इराऊ भी बोलते हैं, इरू भी बोलते हैं इसे, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? साबरमती, माही, बनास, लूनी। माही की सहायक नदियां ये। देखो अपन इसको ट्रिक से याद करते हैं इनकी नदियों को। इसकी ट्रिक है अन्ना भाई, अन्ना भाई, हंसो, मौज। अन्ना भाई, माही अपने भाई, माही का भाई है अन्ना, उसे बोलती है कि अन्ना भाई हंसो मौज सू। माही अपने भाई अन्ना को बोलती है हंसो मौज सू। ऐसे अन्नास, बा से भादर, ई से ईरू या इराऊ भी बोलते हैं इसे, है से हरण, सो से सोम, मो से मोरेन, जैसे जाखम, चू से चाप। अपने भाई को बोलते हैं अन्ना भाई हंसो मौज सू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हतमती, मेसवा, माजम, वत्रक नदियाँ किस नदी का भाग है या किसकी सहायक नदियाँ हैं? हतमती, साबरमती, माही, पश्चिम बनास, काली सिंध। ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। इसको देखो अपन ट्रिक से याद करते हैं। इसकी ट्रिक है वैसे हमें मावा चाहिए। साबरमती की सहायक नदियाँ, गांधी जी बोलते हैं कि वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे को वेत्रक, वैसे वेत्रक से है से हतमती, में से मेसवा, माँ से माजम, वा से वाकल। गांधी जी बोलते हैं वैसे हमें मावा चाहिए। अब देखो ये साबरमती नदी है, इसके उद्गम की बात करते हैं।
ये उदयपुर के पदराड़ा की पहाड़ियों से उद्गम इसका उदयपुर की पदराड़ा की पहाड़ियों से, और ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है साबरमती की? 416 किलोमीटर है। यह राजस्थान से उद्गम और गुजरात की मुख्य नदी है। राजस्थान से इसका उद्गम होता है और गुजरात की मुख्य नदी है। इस नदी के किनारे साबरमती आश्रम, गुजरात की मुख्य नदी है, इसके किनारे साबरमती आश्रम, गांधीनगर और अहमदाबाद बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला युग्म है चंबल, सही बात है, बनास नहीं है, माही और चंबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? कातली, ये अंतः प्रवाह की नदियाँ आ गई। एक तो अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी और एक अंतः प्रवाह की, जो अपना जल कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा करके रास्ते में ही समाहित कर देती है या पूर्ण हो जाती है, उसे अंतः प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं। अब मृत नदी किसके कहा गया है? मृत नदी कातली, कांकनी, साबी, घग्गर को मृत नदी कहा है। इसके अलावा घग्गर को और क्या कहा है? इसके अलावा इसे सरस्वती, प्राचीन काल में ऋग्वेद काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, उसका ये अंश बता रहे हैं, इसको उसका अवशेष बताया जाता है, इसलिए इसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है। इसे नट नदी भी कहा जाता है। कभी कभी तो ये बाढ़ आ जाती है और कभी कभी जहाँ से निकलती है वहीं समाहित हो जाती है, बहुत कम आती है। नाली, राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली भी कहा जाता है और इसे मरत व सोतर नदी भी कहा जाता है, मरत व सोतर। और पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या जाता है? पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। राजस्थान में नाली और पाकिस्तान में हकरा। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने की स्थिति ज़्यादा रहती है, इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को। अब नेक्स्ट देखो, ये घग्गर नदी है, कहाँ से उद्गम होती है? और ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से। राजस्थान में कहाँ प्रवेश होती है? टिब्बी, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी, हनुमानगढ़ में। और भटनेर, हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जब बाढ़ की स्थिति होती है तो ये आगे तेज़ बारिश आती है, जहाँ हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत पर, उससे तेज़ बहाव के कारण ये बहावलपुर के फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक चली जाती है। ज़्यादातर भटनेर तक, कई बार तो यहाँ तक ही समाप्त हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में ही। कई बार ये भटनेर इसलिए इसे नाली कहा जाता है। राजस्थान में आती है जब तक भटनेर तक आती है, लेकिन
जब बाढ़ की स्थिति होती है या तेज़ बहाव हो जाता है कई बार, तो ये पाकिस्तान तक भी जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास और फोर्ट अब्बास तक। इसकी नदी के किनारे कालीबंगा व रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में सरस्वती, लूणी, कातली नदी और कांकनी, ऋग्वेद में सरस्वती नदी उल्लेखित है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।